हेलो एवरीवन। आप सभी जानते हैं इस बार आईसीआई का जो रिजल्ट लगा है उसमें काफी लोगों ने रैंक हासिल किया, काफी लोग पास हो गए। आप जितने भी लोग पास हुए फिर से सभी को एक बार शुभकामनाएं। अब उनकी बारी जिनका ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ, ऑन दैट टू ओनली बिकॉज ऑफ आईटीएसएम और ईआईएसएम। आप लोगों को ये 5 मिनट का जो वीडियो बना रहा हूं, आप वो सारी गलतियां जो मत करना जो मैं आपको कहूंगा, अगर आपको इस अटेम्प्ट में पास होना है। तो ये वीडियो काफी काम का है जिन लोग को इस अटेम्प्ट में आपको पास होना है आईटीएसएम और ईआईएसएम। सभी लोग ये समझ ले दोस्तों कि अगर पहली बात तो ईआईएसएम और आईटीएसएम जो सब्जेक्ट है, इट इज टोटली 100% कंसेप्चुअल वाला सब्जेक्ट है। इसको समझना जरूरी है, इसको डायरेक्टली रटना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो सबसे पहली बात कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। यानी कि जब आप पढ़ते हो तो आपने अगला पेज देखना ही नहीं चाहिए जब तक आपको ये पेज पे कॉन्फिडेंस ना आए। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लो, फॉर एग्जाम्पल एक्सबीआरएल ले लो, फॉर एग्जाम्पल आप बीपीआर नंबर कॉन्सेप्ट ले लो, लेट इट बी एनी कॉन्सेप्ट ऑफ ईआईएसएम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन दिए वो सब पढ़ते हो। कई बार लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा कि वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली दे स्टार्ट रीडिंग द कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली दे स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए अगर आप इसके पहले आप क्वेश्चंस को समझना चाहते हो, उस कॉन्सेप्ट का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। आपने वो कॉन्सेप्ट को पूरा समझना चाहिए। एग्जांपल ले लो, एक्सबीआर ले लो, और एग्जांपल एनी कॉन्सेप्ट, मतलब क्या बात करें अभी, लेट इट बी एमआईएस और लेट इट बी चैप्टर नंबर, तुम कोर बैंकिंग की बात कर लो, तो कोर बैंकिंग अगर आप पढ़ रहे हो चैप्टर 5, तो तब तक आपको कोर बैंकिंग समझता नहीं है, आपने कोर बैंकिंग को आगे पढ़ना नहीं चाहिए। आप अगर क्लाउड के ऊपर के कुछ सवाल पढ़ना चाहते हो तो क्लाउड को पहले पूरा समझना जरूरी है। एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आते ना, उसके सारे क्वेश्चन, चाहे उसके एडवांटेज हो, चाहे उसके टाइप्स हो, चाहे डिसएडवांटेज हो, चाहे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, सारी चीजों को समझना बहुत ही आसान हो जाता है। पर सबसे बड़ी चीज होती है ना कॉन्सेप्ट, और जो हम जैसे कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बड़ी मुश्किल सी बात हो जाती है। वजह यह है कि हमें वो चीज़ों को हमें लगता है कि रट के हो जाएगी। एक्चुअल में होता क्या ना, एग्जामिनेशन में जिन लोग को कम स्कोर आता है वो इस वजह से आता है कि उन लोग को लगता है कि मैं याद कर लूंगा। पर एग्जामिनेशन में जब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनेक अनेक क्वेश्चन याद आते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट आंसर याद आते हैं। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपने उसको याद करने की कोशिश की है। अगर आपको क्वेश्चन याद न करने के बदले अगर आपने उसको ठीक से समझा हो ना, तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि मेमोराइज करना जरूरी है, बट मेमोराइज करना जरूरी तब होता है और जब इफेक्टिव भी तब होता है जब आप उसको समझते हो। समझने के बाद में उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब आपने क्या करना चाहिए, एक बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद में उसको आपने लिखकर देखना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट्स है। उन पॉइंट्स का फ्रीक्वेंट 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 रिवीजन होना चाहिए। पर कुछ लोग कहते हैं सर हम लोग सिर्फ हेडिंग सही लिखकर आएंगे और अंदर का मसाला अपन कुछ भी ठोक के आएंगे तो नहीं चलेगा। दोस्तों ये आपकी गलतफहमी, इसी वजह से लोगों को कम मार्क्स आते हैं। कम मार्क्स आने की वजह कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता, कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट पता है पर वो एग्जामिनेशन में लिख नहीं पाए, और लिख पाए तो कुछ लोगों ने क्या किया, वो पॉइंट्स लिख दिए जो एक्चुअल में मॉड्यूल में थे ही नहीं, और फिर कुछ लोगों ने वो पॉइंट्स भी लिखे जो मॉड्यूल में थे पर उसका एक्सप्लेनेशन वो दे दिया जो अपना इन हाउस डेवलप था, यानी कि आईसीआई के एक्सप्लेनेशन से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसीलिए अगर आपको अगर अच्छे स्कोर चाहिए तो पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर उसके सारे क्वेश्चंस को पढ़ के आपने बहुत बार उसकी राइटिंग करना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है। भले ही आप एक्सप्लेनेशन की राइटिंग प्रैक्टिस ना करें, पर हेडिंग्स की राइटिंग प्रैक्टिस आपने बहुत बार करना चाहिए ताकि सारे हेडिंग्स आपको याद हो जाए। मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। वो इतने बार रिवाइज करना चाहिए, इतने बार रिवाइज करने के बाद में वो सारे पॉइंट्स आपको रिटेंड हो जाते हैं। फिर उसके बाद में होता क्या है ना कि अंदर की जो लैंग्वेज है, भले ही आपकी लैंग्वेज आईसीएस से मिलती जुलती नहीं है, नो प्रॉब्लम, बट द मीनिंग ऑफ योर आंसर एंड द मीनिंग ऑफ द आईसीएस आंसर शुड रिमेन सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज। अगर आपको लगता है कि लैंग्वेज आपकी वैसी नहीं आती, देखो पहली बात तो उनकी लैंग्वेज में लिख रहे हो, ये सोने पे सुहागा है, पर अगर आप उनकी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते नो प्रॉब्लम, पर आपको अपनी लैंग्वेज में भी लिखने का अवसर है, पर आपने उसका मीनिंग तो नहीं चेंज करना चाहिए ना। अक्सर लोग मीनिंग भी याद करने का सोचते हैं, मीनिंग याद उनको करने की जरूरत पड़ती है कि जिनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो अंदर क्या वो हेडिंग देख के अपने को समझ में आता है। और तीसरी बात, आप सभी को ये कहा जाता है कि कम से कम 3 से 4 टेस्ट आपने देना ही चाहिए ईआईएस आईटीएसएम की, इससे पहले कि आप एग्जामिनेशन में जाओ। क्योंकि आईटीएसएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टेक्निकल चीजें हैं, आपको लिखते भी आना जरूरी है। तो कम से कम 3 से 4 पेपर अपने आईटीएसएम और ईआईएसएम के देना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग प्रॉपर प्रैक्टिस। और सबसे बड़ी बात होती है जब एसएम की बात करते हैं, तो मैंने क्वेश्चन बैंक भी अपने वेबसाइट पर और टेलीग्राम में डाला हुआ है, वो क्वेश्चन बैंक जरूर करना, उसमें से काफी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एज इट इज आ जाते हैं। और दोस्तों आपकी एग्जामिनेशन के पहले जो भी आरटीपी रिलीज होता है, उस आरटीपी को करना भी बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि
ईआई जैसे सब्जेक्ट में हमारे हर चैप्टर के बाद में जो आईसीएआई ने टेस्ट योर नॉलेज दिया हुआ है उसको भी करना बेहद जरूरी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर इतनी सारी चीजें इतने कम समय में, अब देखो कैसा, अगर मैं तो चाहता हूं कि आपने जो नंबर ऑफ रिविजन्स करना चाहिए कम से कम 8 से 10 रिविजन्स आपकी होना चाहिए एग्जामिनेशन तक। पर आप कहेंगे सर इतना सब कुछ मुमकिन कैसे है? बेटा जो लोग मुझसे क्लास करते हैं उनके लिए मुमकिन हो जाता है, इसलिए बिकॉज क्लास में हम लोग उसकी समरी बना के लेते हैं, फिर उसके बाद में उसको 300 पेज के और 400 पेज के एएसएसएम के पूरे बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं। उसके उसमें एक छोटी सी चार्ट बुक होती है, उसके ऊपर काफी स्टिकी नोट्स होती है, या फिर बहुत से बहुत उसको रॉक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको जो क्लास में लोग बैठे वो क्या करते हैं, चार्ट पढ़ते, छोटा सा 40-50 पन्नों का चार्ट होता है, उसके ऊपर स्टिकी नोट से उतना ही पढ़ते हैं और उसी को 10 बार पढ़ते हैं, इसलिए उनको रिटेंशन भी हो जाता है और इसलिए वो एग्जामिनेशन में पास भी बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाते हैं। अगर आप कहेंगे सर हमने आपकी क्लास तो की नहीं है तो क्या करें, तो आप एक काम करें, एसएम और एएस रॉक्स की बुक ले ले जो swapnilpatni.com पर उपलब्ध है, जिसमें सब कुछ उतना ही दिया है जितना जरूरी है कि 120 पेज के अंदर पूरा एएस और एसएम एकदम अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ में कलर्ड बुक में दिया हुआ है। बड़ी अमेजिंग बुक वो बनाई हुई है, मतलब उस बुक के बारे में जितनी तारीफ करूंगा मैं उतना ही पढ़ लो, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। पर एक चीज और भी बाकी हो जाती है जिसका नाम है एमसीक्यू। दोस्तों मैंने 1000 पेजेस की जो 1000 क्वेश्चंस की जो एमसीक्यू बनाई है वो अमेजिंग है। उसको मैंने जनहित में, आप सभी जानते हो मैं बहुत सारी चीजें फ्री में देता हूं, जैसे कि एमसीक्यू बुक मैं फ्री में देता हूं, चाहे तो मैं चार्ज कर सकता हूं बट आई नेवर वांटेड, चाहे तो मैं वीडियो का भी चार्ज कर सकता हूं रिवीजन लेक्चर का बट आई नेवर डू इट, चाहे तो मैं क्वेश्चन बैंक का भी चार्ज कर सकता हूं, आई नेवर डू इट, चाहे तो मैं चार्ट्स का भी चार्ज कर सकता हूं, आई नेवर डू इट। जो जिसको फिजिकल में चाहिए वो swapnilpatni.com से ले सकते हैं, और जिस लोगों को लगता है कि इतने पैसे नहीं है वो टेलीग्राम में मेरी चैनल से ले सकते हैं। बात सिर्फ पैसे कमाने का नहीं होता, बात ये होती कि आप लोग को इतनी सुविधा दी जाए कि आप लोग को बस पढ़ना है और पास होना है, पर पढ़ते समय आपको एक राइट डायरेक्शंस मिलना चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको समझे कि कम से कम 10 रिवीजन आपसे एक्सपेक्टेड है, और वो तभी मुमकिन है जब आपने उन सब्जेक्ट्स के समरी रिवीजन बनाए होंगे, समरी बनाया होगा। और आप सभी जानते हो मेरे जो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर वो रिवीजन वीडियोस अपलोडेड है, तो उसको फ्रिक्वेंटली देखिए, अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, जितने बार देखेंगे एक ही बात समझो, बहुत बार रिवीजन चाहिए बस ईएस में, जितने बार रिवीजन, एक बार पहली बार समझना है, उसके बाद में जितनी बार आपकी रिवीजन बढ़ते जाएगी, जितनी बढ़ते जाएगी, आप क्या बताएं उतना आपका स्कोर। इस बार तो लोगों ने 84 85 तक स्कोर किया है ईएस में, 70s में स्कोर करने वाले लोग हजारों में होंगे। तो दोस्तों इतने सारे लोग अगर स्कोर कर रहे हैं, तो अगर आपको स्कोर नहीं आ रहा है इसका मतलब आईसीआई की गलती नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में कोई तो गलत काम, द वे यू आर स्टडिंग, द मेथोडोलॉजी ऑफ योर स्टडिंग इज नॉट राइट। तो आप पहले समझे, कॉन्सेप्ट समझे, उसको पॉइंट्स को याद करें, बार बार रिवाइज करें, फिर टेस्ट दे दे, फिर आरटीवी भी पढ़ ले, फिर मेरे क्वेश्चंस बैंक को पढ़ ले, एमसीक्यू पढ़ ले। इतनी सारी चीजें जब हम लोग करेंगे तो फिर देन वी कैन एक्सपेक्ट रियली गुड मार्क्स इन ईएसएसएम। आई होप आपको जो मैं कह रहा हूं वो सब सही है। अब कुछ लोग ये कहेंगे सर हम लोगों ने सब कुछ होता है पर मैं कई बार ट्राई करता हूं, कुछ लोग 2 ड्राइवर से ट्राई कर रहे हैं, 3 बार से ट्राई कर रहे हैं, पर उनको ईआईएसएम आईटीएसएम में स्कोर आता ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इस बार रिस्क ना लीजिए, swapnilpatni.com पर मेरे फुल और फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स हैं, आप जरूर वो बाय कर ले। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं आपको गलत गाइडेंस नहीं करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ बोल दूं कि आप खुद से ही कर लो। जब कभी कभी खुद से चीजें हो ही नहीं बन पा रही है तो मैं आपको इस बात का तो गारंटी कर सकता हूं कि अगर आपने रिवीजन लेक्चर्स, क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक लेक्चर्स और रेगुलर लेक्चर, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगता है ले ले, तो उसके बाद में आपके पास होने की जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। बिकॉज मुझे पता है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, जिस ढंग से बताया, वो आपके दिमाग में एकदम रिटर्न हो जाएंगे। अगर आपने फुल लेक्चर्स लिए तो रिवीजन भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी मैं लेक्चर्स के साथ ही खत्म कर देता हूं, चाहे वो ईआईएस की बात हो चाहे आईटी की बात हो। इतने बार रिवीजन फुल लेक्चर्स में ली जाती है कि मतलब आपको लगता है कि इससे ज्यादा इंसान और क्या कर सकता है। फास्ट ट्रैक लेने के लिए ले सकते हैं आप, पर उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर होंगे, रिवीजन की जिम्मेदारी आपकी होगी। बिकॉज अगर कई लोगों को लगता है कि यार मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो आप जरूर फास्ट ट्रैक को ही ले, पर उसके बाद में रिवीजन करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की। आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, पर आपको सारी चीजों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो 100% क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जैसे भी आपको लगता है वो जरूर है, और जरूर मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहे, जो सारे अपडेशन में डालता हूं, और स्पेशली जो ईआईएस के अमेंडमेंट्स मैंने डाले हुए हैं वो जरूर देखें। ईआईएस का अमेंडमेंट आपको देखना जरूरी है। 8 साढ़े 8 घंटे का लेक्चर मैंने अपलोड किया है। वो लेक्चर के अंदर जितने भी लोगों ने रिसेंट रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, जो उन्होंने पास्ट रिकॉर्डिंग देखी है, तो उन लोगों के लिए जिम्मेदारी है कि उन्होंने वो अमेंडमेंट करना चाहिए। बिकॉज इस बार आईसीआई ने ईआईएस में बहुत अमेंडमेंट डाले हैं। रही बात आईटी की, आईटी में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एसएम सब्जेक्ट ना इंटर में ना आईपीसीसी में, कहीं भी अमेंडमेंट नहीं है। अब रही बात, कुछ पोर्शन इन्होंने ईआईएस से डिलीशन भी करवा के दिया था, उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे जारी किया था। लास्ट टाइम की वीडियो में मैंने कुछ चीजें डिलीट जो हुई है चैप्टर 5 में,
वो आपको नहीं बताई थी, अभी मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के ठीक बाद, जिसमें ये भी समझाऊंगा कि चैप्टर 5 में आपको कौन सी चीजें डिलीट हुई है। जो मेरा चैप्टर 5 का नया रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनको कोई भी टेंशन नहीं है, ना आपको ये सोचना है कि डिलीट क्या हुआ ना ऐड क्यों, बिकॉज जो नया रिकॉर्डिंग मेरा जो है ऑलरेडी जो स्टूडेंट के पास में गया हुआ है, कई स्टूडेंट जो देख रहे रिसेंटली जिन्होंने बाय किया था, उनको तो वो लेक्चर मिला जो एकदम फाइनल है, ना उसमें कुछ एडिशन है ना कोई डिलीशन है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। जरूर मैंने जैसा कहा है, हाँ एक बात मैं कैसे भूल सकता हूँ, टेलीग्राम पे मेरी बार बार एमसीक्यू की और जो टेस्ट आते रहेगी, जो रेगुलर एग्जामिनेशन की टेस्ट होगी डिस्क्रिप्टिव, आप जरूर पेपर को देखिए, उसके सजेस्टेड आंसर भी मैं डालता हूँ, उसको जरूर सॉल्व करें और अपने आप को कंपेयर करें। अगर आप कहेंगे सर आप कहेंगे सर हमको एक बार रिदम में आना है, तो सबसे पहले अगर रिदम में आना तो डू नॉट स्टार्ट रीडिंग द मेन कॉन्सेप्ट बुक। आपको पहले मेरे YouTube के रिवीजन लेक्चर से और चार्ट बुक से शुरुआत करना पड़ेगी। वहां से शुरुआत करने पर आपको एक रिदम आएगा कि हाँ पूरे सिलेबस का कवरेज आएगा, चाहे एआईएस की बात हो, चाहे एसएम की, आईटी की हो, एसएम की। तो आप क्या करें, सबसे पहले क्या करें, उसकी रिवीजन वीडियोस देख देख के अपने आप को कम बैक करवाइए, पूरा पहले एक दो चार बार देखो ताकि आपको समझे अच्छा ये सब है। उसके बाद में यू स्टार्ट रीडिंग द मेन बुक, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। डायरेक्टली स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट बुक और मेन बुक विल नॉट गिव यू लॉट ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें पता ही नहीं और आप डायरेक्टली यू स्टार्ट रीडिंग इट, वो सही बात नहीं है। आई थिंक जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है आपको पसंद आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।